Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. I am Sakshi Singh and today we will discuss about cell. So in year 1661, an England King Charles II has ordered to make some microscope जिससे वो क्या करे, सब चीज डिटेल में देख सके. एंड दिस वर्क ही हैज गिवन टू अ साइंटिस्ट नेम क्रिस्टोफर. एंड क्रिस्टोफर जी ने क्या किया, ये काम एक अपकमिंग साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जो कि 26 इयर्स के थे उनको दिया. एंड आफ्टर दैट रॉबर्ट हुक मेड हिज ओन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और उसके बाद उन्होंने एक कॉर्क a slice of a tree में रिसर्च किया तो he found that some structure of beehive, हनी का मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ उन्हें शो हुआ. अगेन she started researching on them. तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि some spaces are there जो कि वॉल से है, उनको कुछ दिख नहीं रहा था उसमें, बस ऐसा लग रहा था कि बीच में स्पेस है और ऐसे वॉल से वो घिरे हुए हैं और बीच में एक डॉट है जो कि न्यूक्लियस होते हैं. And then he named it cell. It's a Latin word. Cell का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे. Okay, so Robert Hooke at the year of 1665 उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था. Okay, he is also called the father of cytology. Cytology का मतलब होता है the studies of cell is known as cytology and he is called, Robert Hooke is known as the father of cytology. and his एक और चीज, इनके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. सो स्टोरी इतनी तक ही नहीं है, बट वन थिंग, दैट वाज अ डेड सेल, दैट वाज नॉट अ लिविंग सेल. तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था कॉर्क में. okay? And then in the year of 1674 एंटोनी लेवेनहुक जी ने क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल देखा था किसमें, पॉन्ड वाटर में, जो कि था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, रेड ब्लड सेल. एंड देन एट द ईयर ऑफ 1639 Sleeden and Swan has given the cell theory. हाँ, एंटोनी लेवेनहुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं वो. और स्वीडन एंड स्वान हैज गिवन द सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म, सारे जीव, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो हमारे जैसे बड़े बड़े जीव हो, सारे क्या करते हैं, मेड अप ऑफ सेल. वो सेल से ही बनते हैं. एंड सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. और and then at the year of 1855 अगेन रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें एक चीज और ऐड कर दिया कि ऑल द सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टेंट सेल. दैट मीन्स कि जितने भी जो सेल है, न्यू सेल, वो ऐसे आकाश से टपक नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टेंट सेल से, मतलब जो पुराने सेल है उनसे ही आते हैं.